अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डोर पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। इस वक्त गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली जो खातून है वो मुस्कान बीबी हैं। ये एक नौजवान लड़की हैं जो सेकेंड ईयर बीकॉम की स्टूडेंट है और भारत में कर्नाटका की रियासत में इन्हें बाकायदा अंदर जाने से रोका गया। आप देख सकते हैं उस वीडियो में भी कि बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने एक सैफरॉन कलर के स्कार्फ उठाए हुए हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और मुस्कान को रोक लें कॉलेज में दाखिल होने से। उसकी वजह यह है कि कर्नाटका की स्टेट में वहां की जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उन्होंने बुरका बैन कर दिया है। यानी कि आप हिजाब पहनकर, बुरका पहनकर अंदर कॉलेजेस में ना ही तो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ना ही कॉलेजेस में जा सकते हैं। ये इंतहा दर्जे की पस्ती और इंतहा दर्जे की मजहबी आजादी की खिलाफ वर्जी है जो कि इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन के चार्टर में बाकायदा पूरी दुनिया के उसके जो मेंबरान हैं उन्हें आजादी दी गई है। ये उसकी खिलाफ वर्जी है, पूरी दुनिया इस पर बोल रही है। लेकिन सबसे पहले मुस्कान बीबी ने कुछ एक इंटरव्यूज दिए हैं और वो इंटरव्यूज उनकी सारी जो डिटेल्स हैं मैंने निकाली हैं। पहले वो इंटरव्यूज आपके सामने रखेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि ये इशू बुनियादी तौर पर कर्नाटका में कितने दिनों से ये जन्म लिया इस इशू ने और ये किस तरह से वहां पर प्रिवेल कर रहा है और कर्नाटका में इस वक्त किसकी हुकूमत है। साथ साथ उसके बाद आपको बताएंगे कि भारत के अंदर टॉप ट्रेंड तो ये है ही है, साथ साथ भारत के अंदर मुख्तलिफ सोचों के दो डिफरेंट जो सोचें हैं। एक कह रही है बुरका बैन करो, दूसरी कह रही है बुरका इज आवर राइट, बुरका पहनना हमारा हक है। इसके हवाले से दो राय सामने आ रही है और वो दोनों राय किसी हद तक आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। मुस्कान बीबी प्राइम टेलीविजन में उनकी शिरकत थी और एंकर ने उनसे पूछा कि क्या आप परेशान हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं, मैं सिर्फ उस वक्त कॉलेज में एक असाइनमेंट जमा करवाना चाह रही थी, इसलिए मैं कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए गई और मुझे वहां पर अलाउ नहीं किया गया। बल्कि मुझे वहां पर जो लोग खड़े थे उन्होंने कहा कि आप कॉलेज में तभी इंटर हो सकती हैं जब आप बुरका उतार लेंगी। मुझे इसलिए अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि मैंने बुरका पहन रखा था। वो लोग जो लोग वहां पर खड़े हैं आप वीडियो में देख सकते हैं, जब इन्होंने अपनी स्कूटी पार्क की और उसके बाद ये कॉलेज की तरफ जा रही हैं और साथ ही इन्होंने अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए, वो लोग मेरे पीछे आए और जय श्री राम का नारा लगाने लगे। फिर मैंने अल्लाह अकबर का नारा वहां पर बुलंद किया। उसके बाद जब बैंकर ने उनसे पूछा कि क्या ये लोग उस कॉलेज का हिस्सा थे जो कि कर्नाटका के अंदर है या ये कहीं बाहर से आए थे, आउटसाइडर थे, इस पर मुस्कान का कहना था कि उनमें से कुछ तो आउटसाइडर थे, सिर्फ 10% उस कॉलेज के थे। अब वो जो मॉब बना, वो जो मेंटालिटी, वो जो क्राउड वहां पर जमा है, वो मुस्कान का कहना है कि ज्यादातर लोग आउटसाइडर थे, 10% सिर्फ कॉलेज के थे। मेरे प्रिंसिपल और जितने भी लेक्चरर्स मौजूद थे वहां पर सब ने मुझे सपोर्ट किया और प्रिंसिपल ने सबसे ज्यादा मुझे महफूज बनाने में और उस क्राउड से बचाने में मदद की। इसके बाद मुस्कान का कहना था कि प्रिंसिपल या कॉलेज की इंतजामिया ने बुरका के ऊपर हमें नहीं रोका, ना ही कुछ इस बारे में अहकाम जारी किए। ये आउटसाइडर से जिन्होंने सब कुछ ये शुरू किया और वो ही मेरे पीछे आए हैं। लेकिन गुज़श्ता दिन प्रिंसिपल ने हमें गाइड किया था कि इस तरह बुरका और हिजाब ना लें और आज उन्होंने मुझे उस क्राउड से महफूज किया है। यानी एक सरसरी सी गाइडलाइन दी है। इसका मतलब यह है कि गुज़श्ता दिन जो वाकया हुआ गुज़श्ता 24 घंटों में, उससे पहले बाकायदा एक ट्रेंड शुरू कर दिया गया था, बाकायदा एक नैरेटिव बिल्डिंग बुरके के खिलाफ शुरू कर दी गई थी। उसके बाद वो कहती हैं हम हिजाब पहनेंगी, ये मुस्लिम लड़की का एक तरह का हिस्सा है। 5 और मुस्लिम लड़कियां मेरे पास आई और वो शदीद रो रही थी क्योंकि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा था जब तक कि वो बुरखा ना उतार दें। अब ये आउटसाइडर्स हैं, ये क्राउड जमा हुआ है उस कॉलेज के बाहर और ये क्राउड उन्हें ये कह रहे हैं कि तब तक आप कॉलेज में इंटर नहीं हो सकते जब तक आप बुरखा नहीं उतार लेते। मैं खुद को महफूज महसूस कर रही हूं। हर कोई कहता है कि आपके साथ हैं, मेरी तरजीह तालीम है और सिर्फ एक कपड़े की वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी तालीम को रोका जा रहा है। अब इन्होंने ये सबसे अहम बात की है कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि मसला बुरका नहीं है, मसला यह है कि मुस्लिम खवातीन को यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में जाकर तालीम हासिल करने से रोका जा रहा है। इस वक्त भारत के अंदर तकरीबन हर खातून बाहर आ गई है और तमाम खवातीन ये कह रही हैं कि हम बुरका पहनेंगी। हिंदुत्व नजरिए ने जिस चीज को सप्रेस करने का, रोकने का की कोशिश की है वो अब उभर कर सामने आ रही है और पूरी दुनिया में खवातीन बाहर आकर, खासतौर पर भारत की हर स्टेट में वो ये कह रही हैं कि हम बुरका पहनेंगी। अब ये इशू जन्म कहां से लेता है और ये कर्नाटका स्टेट के अंदर कितने दिनों से जारी है, इसके ऊपर बीबीसी का ये आर्टिकल है, उन्होंने इसके बारे में बयान किया कि कैसे शुरू हुआ, वो आप देख लीजिए। अब ये आप देखिए, बीबीसी इसके ऊपर लिख रहा है कि हाउ डिड द रो बिगिन। The issue began gaining attention when 6 teenage students at a government-run pre-university college
equivalent to the high school in Karnataka Udupi district began protesting over being barred from the classes for wearing hijab. ये कह रहे हैं कि इशू तब से शुरू हुआ जब ये कर्नाटका का जो जिला है उडीपी, वहां पर 6 टीनेज लड़कियों को रोका गया कि वो क्लासेस नहीं ले सकती जब तक उन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ। अब ये बात आप समझिए कि ये जो कर्नाटका है, यहां पर बीजेपी की हुकूमत है और ये जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है ये उन 3 जिलों में से है जो कर्नाटका के अंदर हाईली सेंसिटिव कोस्टल एरिया समझे जाते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा बीजेपी की और हिंदुत्व नजरिए की अथॉरिटी समझी जाती है। और बहुत सारे कमेंटेटर्स या पॉलिटिकल पंडित इसका जिक्र किया है बीबीसी ने अपने आर्टिकल में भी कि जो कमेंटेटर्स हैं ऑफन डिस्क्राइब द रीजन एज अ लेबोरेटरी ऑफ द मेजोरिटेरियन हिंदू पॉलिटिक्स, कि यहां पर जो हिंदू नजरिया रखने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं और इन्होंने वहां पर बुर्का पहनना खवातीन के लिए बैन किया है और इन्होंने बाकायदा इसे रंग देने की कोशिश की है कि हम एक यूनिफॉर्म कोड लेकर आ रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन मुसलमानों को खास तौर पर टारगेट किया गया कि वो हिजाब या नकाब पहनकर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में बेसिकली नहीं जा सकती। लेकिन अहम बात यह है कि मुस्कान बीबी का जब पीछा किया जा रहा था, जब ये क्राउड, ये मॉब उनके पीछे आ रहा था, तो इनके हाथ में ये सैफरॉन के ये इस खास किस्म के कलर के स्कार्फ हैं और ये जो कलर है ये बीजेपी का ऑफिशियल कलर है। इससे हिंदुत्व नजरिए को डिपिक्ट करता है ये कलर और हिंदुत्व नजरिए की तरवीज की जाती है। दैट शोज कि ये इन्होंने हिंदुत्व नजरिए को प्रमोट करने के लिए वो स्कार्फ हाथों में रैप कर रखे हैं, हाथों में उठा रखे हैं और बाकायदा उसी राह में इन्होंने हिजाब पहनी मुस्लिम लड़की को टारगेट किया और उसके पीछे आए हैं। मकसद सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना था। अब आपके सामने ट्वीट्स रख देते हैं। भारत की जो कुछ एक पॉलिटिकल पर्सनालिटीज भी बोली हैं, बहुत सारी तो बोली ही नहीं है और खासकर बीजेपी के बहुत सारे लोग तो बोले ही नहीं, जो बोले हैं वो भी रख देते हैं और ट्विटर के ऊपर मलाला यूसुफजई के खिलाफ भी ट्रेंड बनाएंगे और जो मुख्तलिफ सोचों के लोग हैं वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। जॉन कुसाक लिखते हैं, fascists versus our lone Muslim women in Karnataka, India looks like the same kind of fascism spreading everywhere। ये फाशिस्ट हुकूमत है इंडिया की और फाशिज्म से याद आया मसलूनी के बारे में। आपको पता होगा कि जो पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बने थे और पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी मूवमेंट उन्होंने चलाई थी जो कि पूरी दुनिया के लिए बाद में खतरा साबित हुई थी और यही फाशिस्ट हुकूमत भारत के अंदर मौजूद है, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर खान ने इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर कहा कि ये उसी राह पर चलना शुरू हो गए हैं। अब ये देखिए, पूजा भट्ट लिखती हैं, as always it takes a pack of a men to attempt to intimidate a women, such frightening pathetic excuses for human beings brandishing their shawls as weapons, clocking their weakness in cruelty, a sizable section of the rudderless generation lost to hate। ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया कर्नाटका लिखता है, वर्ल्ड हिजाब डे February 1, उसके बाद अपहोल्डिंग डिग्निटी, असर्टिंग आइडेंटिटी, प्रोमो वीडियो हिजाब इज आवर राइट, हिजाब इज आवर प्राइड, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया कर्नाटका। और इन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि हिजाब इज आवर राइट, हिजाब हक है हमारा हर खातून का और हिजाब इज आवर प्राइड, हिजाब फख्र है तकरीबन तमाम मुस्लिम कम्युनिटी का। उसके बाद आप ये देखें तो अशोक स्वैन लिखते हैं, अ लार्ज हिंदू राइट विंग मॉब थ्रेटनिंग अ स्मॉल नंबर ऑफ मुस्लिम स्कूल गर्ल्स वियरिंग हिजाब इन कर्नाटका। इन्होंने भी कहा कि राइट विंग जो हिंदूज हैं, जो कि मोदी नजरिया और हिंदुत्व नजरिया से बहुत ज्यादा मुतासिर हैं, उन्होंने लड़कियों को रोक रखा है और वजह क्या है कि आप हिजाब नहीं पहन सकती। दीपक बोपाना लिखते हैं, deplorable scenes unfolding in Karnataka, another government school not allowing girls with a hijab to enter classrooms, the students are crying and requesting the principal not to ruin their future with just 2 months to go for the exams। सिर्फ 2 माह रहते हैं एग्जाम्स में और स्टूडेंट्स को रोका जा रहा है कि वो हिजाब पहनकर अंदर नहीं जा सकती। एजुकेशन को टारगेट किया जा रहा है और बुरके को सामने रखकर मुस्लिम खवातीन की एजुकेशन को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद आप ये देखिए, मोहम्मद जुबैर लिखते हैं, when Muslim girl arrives at the PS college, she is being heckled by the several students wearing saffron shawls, Karnataka hijab bro। इन्होंने भी कहा है कि जनाब उन्होंने सैफरॉन कलर्स के वो स्कार्स उठाए हुए हैं और मुस्लिम खवातीन को हैरेस करने की कोशिश की जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने भी इस चीज को बड़ा खराब जाना है और वो कहती हैं, हैरेसिंग अ मुस्लिम वुमन इन ब्रॉड डे लाइट विदाउट फियर ऑफ एनी repercussions shows such goons enjoy patronage from those in power। Such incidents should not be seen in isolation as BJP hopes that it helps to polarize in the UP elections। यूपी में जो इलेक्शंस आने वाले हैं, बीजेपी गवर्नमेंट एक बार फिर नैरेटिव बनाना शुरू हो गई है और शायद ये चीज उन्हें हेल्प करेगी। और महबूबा मुफ्ती ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये जो मॉब उनके पीछे आ रहा है, इन्हें पता है कि इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि बीजेपी की हुकूमत इनके पीछे है, इन गुंडों के पीछे है। और जाहिर है मोदी की जो भी सियासत होती है वो मुसलमानों के खिलाफ होती है और जो भी पॉलिटिकल नैरेटिव वो लाते हैं, चाहे आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हो, चाहे भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ मजालिम हो, ये सारी चीजें तभी की जाती हैं जब इंतखाबात करीब हो। और महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जो यूपी में इंतखाबात आने वाले हैं
उनको सामने रखते हुए हिंदुत्व नजरिए ने अपने गढ़ में बुनियादी तौर पर यह हरकत की है। उसके बाद आप देखें तो भारत के प्रोमिनेंट लीडर राहुल गांधी लिखते हैं, by letting students hijab come in the way of their education, we are robbing the future of the daughters of India. मां सरस्वती gives knowledge to all, she does not differentiate. अब इन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि हिजाब से रोकने का मकसद यह है कि आप उन्हें तालीम से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और यह बात आप जानिए कि भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा माइनॉरिटी तस्वर की जाती है वो मुस्लिम्स हैं। 200 मिलियन से ज्यादा मुसलमान हैं, ये तकरीबन 22 करोड़ 23 करोड़ से ज्यादा मुसलमान भारत के अंदर आबाद हैं। वहां पर उनके खिलाफ ये हरकतें बीजेपी की गवर्नमेंट में आने के बाद बहुत ज्यादा तेज हुई हैं। ये वो लोग थे जो इस चीज को खराब जानते हैं, कंडेम करते हैं। लेकिन भारत के अंदर एक ऐसी बड़ी ब्रिगेड मौजूद है, एक ऐसी खेप मौजूद है जो बुनियादी तौर पर इस चीज को ठीक समझती है और वो ये समझती है कि बुर्का भारत के अंदर बैन होना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों की जो वैल्यूज हैं, इस्लाम की जो वैल्यूज हैं, उनका इजहार करता है। सुधीर चौधरी भारत के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, इस हवाले से उन्होंने ट्विटर पर एक क्लिप शेयर किया है, पहले वो सुन ले वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर आज स्कूलों में ये मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर आने की मांग कर रही हैं, तो भविष्य में और क्या क्या हो सकता है। हो सकता है भविष्य में ये मुसलमान छात्राएं ये मांग करने लगें कि अब उन्हें क्लास में पढ़ाने वाले टीचर्स भी मुस्लिम धर्म के ही, इस्लाम धर्म के ही होने चाहिए। अब ये हिंदू या किसी और धर्म के अध्यापकों से नहीं पढ़ेंगी। और जब यह मामला भी कोर्ट जाएगा तो वहां भी शायद यह कहा जाएगा कि इस मामले में सुनवाई कोई मुस्लिम जज ही करे, क्योंकि हिंदू जज इस मामले में भेदभाव कर सकता है। अब तक स्कूल, कॉलेज और देश की अदालतें ही इसी धार्मिक कट्टरवाद से किसी तरह से बची हुई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन संस्थाओं में भी समानता के सिद्धांत को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। अब ये कोई समझ नहीं है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, कि ये डिमांड करेंगे कि स्कूल में मुस्लिम टीचर्स होने चाहिए, ये कहना शुरू कर देंगे कि मुस्लिम जजेस होना शुरू हो जाए। मसला ये है कि जो इस्लामिक बेसिक वैल्यू है उससे उन्हें रोका जा रहा है, और अगर यही चीज आपने सामने रखकर कोई मैरिट सेट करना है तो फिर सिंदूर से भी रोका जाए, फिर माथे पे टीका लगाने से भी रोका जाए, फिर जो जिन चीजों को हिंदुइज्म प्रमोट करता है, ये जो सिंबल्स हैं, उनसे हिंदूज को भी रोका जाए। लेकिन ये चीज नहीं होगी। बहरहाल ये एक खास नजरिया भारत के अंदर मौजूद है और मीडिया भी। कुलदीप सिंह लिखते हैं, हैशटैग हिजाब बैन, हिजाब शुड बैन, टारगेट रीट्वीट 100 टाइम्स। ये कह रहे हैं कि 100 बार इसे रीट्वीट करें कि हिजाब बैन होना चाहिए। उसके बाद आप ये देखिए, ये हिंदू राष्ट्र लिखते हैं, बैन हिजाब, फुल सपोर्ट टू द बीजेपी कर्नाटका गवर्नमेंट। अब ये बहुत बड़ा पेज है, वेरीफाइड है, और ये हिंदू राष्ट्र के नाम से चल रहा है, और ये कह रहे हैं कि फुल सपोर्ट करते हैं हम बीजेपी की गवर्नमेंट को और कर्नाटका गवर्नमेंट को, फौरी तौर पर बुर्के को बैन कर दिया जाए। प्रवीण माने लिखते हैं, हिजाब इज अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी, बैन द यूज ऑफ हिजाब नाउ, बैन हिजाब। ये कह रहे हैं कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए हिजाब बैन होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट वैसे इनके लिए, इनके प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी नजरियात से मुतासिर हिंदुत्व नजरिए को प्रमोट करने वाले नरेंद्र मोदी हैं, उनकी तरफ इनकी नजर नहीं गई। बहरहाल, और आखिर में आपको बताते चलें कि नोबेल लॉरिएट और दुनिया भर में खवातीन की एजुकेशन को एडवोकेट करने वाली मलाला यूसुफजई ने एक ट्वीट किया है, और इनका कहना है कि कॉलेज इज फोर्सिंग अस टू चूज बिटवीन स्टडीज एंड द हिजाब, रिफ्यूजिंग टू लेट गर्ल्स गो टू स्कूल्स इन देयर हिजाब्स इज हॉरिफाइंग, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन परसिस्ट, फॉर वियरिंग लेस और मोर, इंडियन लीडर्स मस्ट स्टॉप द मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन, ऑफ द मुस्लिम वुमेन। और इन्होंने भी ये कहा है कि एजुकेशन से बुनियादी तौर पर रोकने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए फोकस किया जा रहा है हिजाब के ऊपर। यह ज़हनियत है जो कि भारत के अंदर प्रिवेल कर रही है, और हमने देखा है कि मुस्लिम खवातीन को रोका गया, और मुस्कान बीबी की एक इस बहादुरी, दीदा दिलेरी और अपने बुनियादी हक के लिए खड़े होने पर हम उन्हें सलूट पेश करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।